हमने पिछले कुछ दिनों में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और डीपीडीपी एक्ट के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में बात की। हमने देखा प्रिंसिपल्स के क्या हक हैं, फिड्यूशियरी को कैसे काम करना चाहिए, और आज हम देखेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का ग्रीवेंसेज में क्या रोल रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का क्या रोल रहेगा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी जो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, जो देख सके, इन्फोर्स कर सके कि हिंदुस्तान में प्राइवेसी के लॉज अप्लाई हो गए हैं, लोगों के जो डेटा सब्जेक्ट्स के जो राइट्स हैं वो अधेर किए जा रहे हैं, डेटा ब्रीच नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं और बीच पे डेटा मिसयूज हो रहा है तो फिड्यूशरीज को इस लायक पेनल्टीज लग रही हैं और इम्प्रूवमेंट के तरीके बताए जा रहे हैं, जिससे कि ऐसी चीज़ें बार बार ना हो, सकती बढ़ेगी, दुर्घटना घटेगी। तो प्राइवेसी लॉज, डेटा प्रिंसिपल्स के राइट्स, डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को चेक किया जा रहा है, कंप्लायंस बढ़ाई जा रही है, डेटा प्रिंसिपल्स की कंप्लेंट्स रिसीव की जा रही हैं, रिस्पॉन्ड भी की जा रही हैं, और इंश्योर किया जा रहा है कि उनकी कंप्लेंट्स, फिड्यूशरी के कंसर्न्स बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल किए जाएं और कंप्लायंस और से और बढ़ सके, हिंदुस्तान में डेटा प्राइवेसी पे और फोकस बढ़ सके। तो फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का रोल क्या है ग्रीवेंस रिड्रेसल में? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का सबसे पहला रोल यह है कि उनके पास भी एक फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, जहां पे आप एज अ डेटा प्रिंसिपल जाके अपना ग्रीवेंस लॉक कर सकें। आपको तसल्ली रहे कि कोई मेरी सुनने वाला है, और वो सुनने वाले के लिए मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है और अपनी कंप्लेंट लॉक करनी है। वो रिसीव करें कंप्लेंट्स को, रिटन कंप्लेंट्स को पूरे सब कागजों के साथ, और उसको अच्छी तरह से देखें कि भाई ये कंप्लेंट जेन्युइन है या फेक है, और अकॉर्डिंगली फिड्यूशरी से रिक्वेस्ट करें कि हमें इस कंप्लेंट के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। फिड्यूशरी का काम है उनको जवाब देना, जवाब आने पे उनको देखना आगे क्या करना है क्या नहीं करना। चीज़ें बहुत सिंपल भी हो सकती हैं। आपने फिड्यूशरी से कहा मेरा एड्रेस चेंज कर दो, फिड्यूशरी ने नहीं किया, आपने उनके जवाब को ध्यान से देखा नहीं, आप बोर्ड पे चले गए कि जी मेरा एड्रेस नहीं चेंज करे। फिड्यूशरी ने बोर्ड ने आपकी कंप्लेंट रिसीव करी, फिड्यूशरी को क्वेश्चन किया, फिड्यूशरी ने बोर्ड को साफ साफ आगे बोला कि भाई ये प्रोसेस जो है ये एक फलाने लीगल केस में चल रहा है और कोर्ट के ऑर्डर हैं कि इसमें जिन लोगों के एड्रेसेस डले हुए हैं वो एड्रेस चेंज नहीं किए जाएंगे। अब वो एड्रेस नहीं चेंज हो सकता। बोर्ड को इस चीज़ की तसल्ली होगी, बोर्ड आपको रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट शेयर करके और आपको जवाब दे सकता है कि आपकी कंप्लेंट जायज़ है, लेकिन फिड्यूशरी की सिचुएशन भी जायज़ है। ऐसा भी हो सकता है कि फिड्यूशरी से कोई गलती हुई हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो दिखाई ना पाए कि कंसेंट का क्या रिकॉर्ड है, शायद उन्होंने कंसेंट लिया ही नहीं, शायद उन्होंने कंसेंट लिया किसी और चीज़ का था और काम कुछ और कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में बोर्ड उसको एवेल्युएट करेगा और फिड्यूशरी को फाइन करेगा, हियरिंग भी करेगा, शायद फिड्यूशरी की बात सुनेगा भी कागज रिसीव करने के अलावा, और फाइनली उसको बोर्ड फाइन कर सकता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम्हारे पास कंसेंट है। तो बोर्ड उनको रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, पेनल्टीज इंपोज कर सकता है, और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए बोल सकता है। बोर्ड को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? बोर्ड के पास भी अगर कंप्लेंट्स की वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो बोर्ड को दिक्कत आएगी। आइडियली बोर्ड को भी एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट, कंप्लेंट हियरिंग, कंप्लेंट रेजोल्यूशन डिपार्टमेंट अलग से बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो बंदे हैं वो तो कंप्लायंसेस रेगुलेट उनका काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो उनको अपने रिसोर्सेज का बैलेंस बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक बेंचमार्क लेवल से शुरू करना पड़ेगा, और जैसे जैसे कंप्लेंट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। और हमेशा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना आसान नहीं होता, लेकिन बोर्ड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेट किए वो ट्रांसपेरेंट, फेयर नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर हियरिंग्स के बेसिस पे ही वो एक प्रॉपर नतीजे पे पहुंच सकते हैं। उनको इंश्योर करना है कि वो ट्रांसपेरेंट रहें और इम्पार्शियल रहें। पावर्स को इन्फोर्स कैसे किया जाए? पेनल्टीज लगेंगी, लग सकती हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। डायरेक्टिव्स पास किए जा सकते हैं कि भाई आपको ये करेक्शन करनी पड़ेगी, अपने सिस्टम में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल के साथ मिटिगेशन हो जाए और बोर्ड उसको डिसोल्यूशन के उसमें आपको पेनल्टीज ना लगाए, और आपको कंप्लायंस मॉनिटर करनी होगी। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फिड्यूशरीज हैं वो आपके डायरेक्टिव्स को माने। और बोर्ड का ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम का फायदा क्या है? जब बोर्ड खुद ही बोर्ड है तो उसके पास ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम क्यों है? एक तो बोर्ड होने का मतलब ही यही है, हम फिड्यूशरी से खुश नहीं है तो कहाँ जाएं? बोर्ड के पास जाएंगे। हम बोर्ड से खुश नहीं है तो कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अभी बोर्ड पे बात कर रहे हैं। कोर्ट पे हम बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने लॉज है, वो अपने तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन बोर्ड के ग्रीवेंस मैकेनिज्म होने का हमें फ़ायदा है कि बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, बोर्ड एम्पावर्ड फील करता है, और आप भी एम्पावर्ड फील करते हैं कि भाई
फिडुशियरी जवाब नहीं देगी ना, तो मैं उस लिंक पर क्लिक करके बोर्ड को कंप्लेंट कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कॉन्फिडेंस एज अ डेटा प्रिंसिपल मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस इंश्योर करना और पूरे के पूरे प्राइवेसी इकोसिस्टम में कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए बोर्ड का होना और बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी और बोर्ड के पास एक प्रॉपर ग्रीवेंस सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का ग्रीवेंस रिड्रेसल में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और बेल और लाइक आइकन दबाएं। मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।